Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, I am zoologist Qari Muhammad Irfan Yasin. क्लास 9th न्यू केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 हमारा जारी है। इससे पहले जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे चैप्टर नंबर 7 केमिस्ट्री के रिकॉर्ड हो चुके हैं। और इससे पिछला जो मुतसिल जुड़ा हुआ टॉपिक था वो ये था कि ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड्स क्या होते हैं, उनका कंसेप्ट हमने रिकॉर्ड करवाया है। आज हम ब्रॉन्स्टेड लोरी बेसिस को पढ़ेंगे। ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड्स क्या होते हैं? ऐसा सब्सटेंस जो प्रोटॉन दे, जो प्रोटॉन को डोनेट करे, उसे हम एसिड कहते हैं। आज हम बेसिस के कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। बेस क्या होता है, आइए हम इस कंसेप्ट को समझते हैं। पहला पॉइंट, बेस क्या है? अ बेस इज अ सब्सटेंस। बेस एक सब्सटेंस होता है दैट एक्सेप्ट्स अ प्रोटॉन, जो किसी प्रोटॉन को कबूल करता है। जो प्रोटॉन को कबूल करे उसे हम बेस कहते हैं। ब्रॉन्स्टेड लोरी के मुताबिक ये बेस हुआ जो प्रोटॉन को कबूल करे। एग्जाम्पल्स क्या हैं हमारे पास? हाइड्रोक्सिल आयन है, साइनाइड आयन है, अमोनिया है, क्लोराइड आयन है। ये सारे क्या हैं? ब्रॉन्स्टेड लोरी बेस हैं। क्यों? रीजन ये है एबिलिटी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन, क्योंकि इनके अंदर प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की सलाहियत होती है। इस वजह से इनको हम बेस में शामिल करते हैं। ये सारे के सारे बेस हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। आइए हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। इक्वेशन से हमारे पास ये अमोनिया है, इसका पानी से रिएक्शन करवाया। अमोनिया और पानी ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं और ये आपके पास प्रोडक्ट्स हैं। पानी ने अपना प्रोटॉन दे दिया अमोनिया को, तो अमोनियम आयन बन गया और यहाँ पानी के पास हाइड्रोक्सिल आयन बच गया। अब यहाँ देखें कि जो देने वाला है वो पानी है, प्रोटॉन, ये जो है प्रोटॉन देने वाला पानी है, लेने वाला अमोनिया है। तो पानी क्या हो गया? एसिड। और ये जो होगा अमोनिया, ये प्रोटॉन ले रहा है, ये बेस होगा। ऊपर हमने इसको बेस में शामिल किया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा कंसेप्ट एक्सेप्शन है। इन एग्जांपल्स में एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये है कि हाइड्रोक्सिल आयन के अलावा, यानी इसके अलावा, यह हाइड्रोक्सिल आयन है, इसके अलावा बाकी जितने ये बेसिस हैं ये सारे के सारे आर नॉट आर्हीनियस बेसिस। ये आर्हीनियस बेसिस नहीं है। ये वाला सिर्फ आर्हीनियस बेसिस है पड़ा। क्यों? इसकी रीजन क्या है? वाई? ये रिएक्शन देखें, पानी का हमने हाइड्रोक्सिल आयन से जब मिलाप करवाया तो हमारे पास क्या बना? ये हाइड्रोनियम आयन बना और पानी बना। अब यहाँ इसको हम साबित करते हैं कि ये आर्हीनियस भी है और ब्रॉन्स्टेड लोरी भी है। आर्हीनियस तो हाइड्रोक्सिल आयन है ही है, हमें पता है पड़ा, लेकिन ये ब्रॉन्स्टेड लोरी भी है। कैसे? कि इसने एक्सेप्ट्स प्रोटॉन फ्रॉम H2O। ये पानी है, पानी से हाइड्रोक्सिल आयन ने अपना ये प्रोटॉन एक्सेप्ट किया और ये हाइड्रोनियम आयन बन गया और ये यहाँ पर पानी बन रहा है। तो ये बात साबित हो गई कि जब हाइड्रोक्सिल आयन प्रोटॉन को कबूल कर रहा है तो सो इट इज ब्रॉन्स्टेड लोरी बेस। तो ये ब्रॉन्स्टेड लोरी बेस हुआ। यहाँ तक ये तीन कंसेप्ट हमारे क्लियर हो गए। चौथे कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। चौथा कंसेप्ट हमारा ये है कि ऑल आर्हीनियस बेसिस, जितने आर्हीनियस बेसिस हैं, आर ब्रॉन्स्टेड लोरी बेसिस आर एज वेल। कहता है जितने भी आर्हीनियस बेसिस हैं वो ब्रॉन्स्टेड लोरी बेसिस भी होते हैं। वजह क्या है? इससे पहले आपने आर्हीनियस एसिड के बारे में भी पढ़ा था इसी कंसेप्ट में कि जितने आर्हीनियस एसिड्स होते हैं वो सारे जो हैं ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड्स भी होते हैं। और आज हम ये पढ़ रहे हैं कि जितने आर्हीनियस बेसिस होते हैं वो ब्रॉन्स्टेड लोरी बेसिस भी होते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि आर्हीनियस बेसिस की ये आदत है कि वो हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं पानी के अंदर, और ये जो हाइड्रोक्सिल आयन होता है आर्हीनियस बेसिस वाला, इसकी ये खसूसियत है कि ये क्या करता है
ये हाइड्रोक्सिल आयन कैन एक्सेप्ट हाइड्रोजन आयन। तो ये जो है प्रोटॉन को हाइड्रोक्सिल आयन कबूल कर लेते हैं। तो प्रोटॉन को कबूल करने वाला जो होता है ब्रोंस्टेड-लोरी के मुताबिक कौन होता है, वो बेस ही होता है। तो लिहाजा ये बात साबित हो गई कि जितने भी आर्हेनियस बेसिस हैं वो प्रोटॉन को कबूल करते हैं और इस प्रोटॉन के कबूल करने की वजह से वो सारे जो हैं वो ब्रोंस्टेड-लोरी बेसिस भी होते हैं। अब अकॉर्डिंग टू लोरी ब्रोंस्टेड-लोरी बेस होता ये है जो सब्सटेंस एक्सेप्ट करे हाइड्रोजन आयन को, ये प्रोटॉन को कबूल करे, उसे हम बेस कहते हैं। तो यहाँ आर्हेनियस बेस जो हैं वो सारे के सारे उनके बारे में हम ये कह रहे हैं कि वो हाइड्रोजन आयन को कबूल कर सकते हैं। तो साबित हुआ कि तमाम आर्हेनियस बेसिस लोरी ब्रोंस्टेड बेसिस भी हैं। अब अगला पॉइंट हमारा अगला कंसेप्ट है। अगला कंसेप्ट ये है कि अब तक हमने ये आर्हेनियस बेसिस के अकॉर्डिंग भी बता दिया हमने और आर्हेनियस एसिड के बारे में भी बता दिया। यानी आर्हेनियस एसिड्स भी ब्रोंस्टेड-लोरी एसिड्स हैं पढ़े, आर्हेनियस बेसिस भी ब्रोंस्टेड-लोरी बेसिस हैं पढ़े। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि ब्रोंस्टेड-लोरी एसिड कैसे हैं जी। तमाम ब्रोंस्टेड-लोरी एसिड्स और बेसिस जो हैं आर नॉट आर्हेनियस एसिड्स एंड बेसिस। जिस तरह आर्हेनियस एसिड्स और बेसिस सारे के सारे ब्रोंस्टेड-लोरी बेसिस हैं पढ़े, इसी तरह से ब्रोंस्टेड-लोरी एसिड बेसिस ये सारे आर्हेनियस एसिड बेसिस नहीं है। क्यों? यानी ब्रोंस्टेड-लोरी एसिड बेसिस जो है आर्हेनियस एसिड बेसिस नहीं है। व्हाई? रीजन क्या है? आइए इस एग्जांपल से समझते हैं। ये हमारे पास इस वक्त ये ब्रोंस्टेड-लोरी एसिड एक मौजूद है जो अमोनियम आयन है। अमोनियम आयन के बारे में हम कहते हैं नॉट आर्हेनियस एसिड, ये आर्हेनियस एसिड नहीं है। क्यों नहीं है? रीजन ये है, देखें हमने अमोनियम आयन को जब पानी से रिएक्ट करवाया तो हुआ ये है कि अमोनियम आयन ने अपना प्रोटॉन दे दिया है पानी को। जब पानी को अपना प्रोटॉन दिया तो इसके नतीजे में हमारे पास क्या बना, NH3 वजूद में आया और ये हमारे पास हाइड्रोनियम आयन वजूद में आए। तो यहाँ पर अमोनियम आयन अपना प्रोटॉन दे रहा है, तो ब्रोंस्टेड-लोरी के मुताबिक वो सब्सटेंस जो प्रोटॉन दे वो एसिड होता है। तो ये इसका मतलब ब्रोंस्टेड-लोरी, ये जो अमोनियम आयन है ये ब्रोंस्टेड-लोरी एसिड हुआ। यहाँ हमारे पास अमोनियम आयन प्रोटॉन देने की वजह से ब्रोंस्टेड-लोरी एसिड का काम कर रहा है। ये बात साबित हो गई कि अमोनियम आयन क्यों आर्हेनियस एसिड नहीं है और ये ब्रोंस्टेड-लोरी एसिड है। अच्छा, हमने ये साबित कर दिया इस इक्वेशन से, प्रोटॉन देने की वजह से अमोनियम आयन को हमने कहा ये ब्रोंस्टेड-लोरी एसिड है। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ब्रोंस्टेड-लोरी बेस का कंसेप्ट क्या है। हमारे पास NH3 है। NH3 को किस में शामिल किया था हमने? बेसिस की एग्जांपल्स में शामिल किया था। ब्रोंस्टेड-लोरी बेस कहा था हमने NH3 को। हम कहते हैं यहाँ पर NH3 इज नॉट आर्हेनियस बेस। जो है ये हमारे पास अमोनिया है, ये आर्हेनियस बेस नहीं है। क्यों? हम इक्वेशन से साबित करते हैं। अमोनिया का रिएक्शन करवाया हमने पानी के साथ, इसके बाद जो चीज बनी वो हमारे पास अमोनियम आयन है और हाइड्रोक्सिल आयन है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि सर आप तो कह रहे थे कि हाइड्रोक्सिल आयन नहीं दे, जो हाइड्रोक्सिल आयन देने वाले होते हैं वो तो आर्हेनियस बेस होते हैं। यहाँ पर अमोनिया हाइड्रोक्सिल आयन दे रहा है तो ये तो फिर बेस होगा। ये तो आप कह रहे हैं कि आर्हेनियस बेस ही नहीं है। इसका आंसर ये है कि बेटा पानी ने अपना प्रोटॉन दिया है अमोनिया को, जिसके नतीजे में हमारे पास जो चीज बनी है वो क्या है, अमोनियम आयन बन रहा है। यानी पानी से प्रोटॉन वसूल करके ये अमोनिया जो है ये अमोनियम आयन बन रहा है। तो यहाँ पर वो ये है कि ये जो हाइड्रोक्सिल आयन बना है, हाइड्रोक्सिल आयन ये डायरेक्टली हमारे इस NH3 अमोनिया से नहीं बना। तो ये कहां से बना है? पानी ने जो अपना प्रोटॉन दे दिया था अमोनिया को, तो पानी के पास जो हाइड्रोक्सिल आयन बचा है वो वाला हाइड्रोक्सिल आयन है। अमोनिया ने अपना हाइड्रोक्सिल आयन डायरेक्टली नहीं बनाया, तो लिहाजा अमोनिया क्योंकि पानी से यहाँ पर प्रोटॉन कबूल कर रहा है, प्रोटॉन वसूल कर रहा है, तो इस प्रोटॉन वसूल करने की जो प्रॉपर्टी की वजह से हम इसको कहते हैं ये ब्रोंस्टेड-लोरी बेस है।
हमारे पास ये कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको। आगे चलते हैं। हमने कहा कि यहाँ जो अमोनिया है प्रोटॉन पानी से वसूल करने की वजह से ब्रोंस्टेड लोरी बेस का काम कर रहा है, और यहाँ जो हाइड्रोक्सिल आयन बना है वो डायरेक्टली NH3 अमोनिया से पैदा नहीं हो रहे, बल्कि ये H2O के प्रोटॉन देने की वजह से पैदा हो रहे हैं। लिहाजा यहाँ पर अमोनिया जो है वो बेस नहीं है। अमोनिया जो है वो अपना हाइड्रोक्सिल आयन पैदा नहीं कर रहा, अमोनिया अपना हाइड्रोक्सिल आयन पैदा नहीं कर रहा, बल्कि ये पानी से पैदा हो रहा है हाइड्रोक्सिल आयन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। छठा पॉइंट हमारा अगला कंसेप्ट है कि लोरी ब्रोंस्टेड केमिकल रिएक्शंस जितने भी हैं उनकी कंडीशंस होती हैं, यानी कौन सी कंडीशंस में ये वाकई होते हैं। पहली कंडीशन ये है कि प्रोटॉन जो है, जो हाइड्रोजन आयन है, वो ट्रांसफर्ड होते हैं फ्रॉम डोनर टू प्रोटॉन एक्सेप्टर, यानी डोनर देता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर कबूल करता है। एक तो शर्त ये है कि प्रोटॉन दिया जाए और लिया जाए। दूसरी शर्त ये है कि रिएक्शन में टेक प्लेस इन गैस फेज या सॉल्वेंट प्रेजेंस। रिएक्शन जो भी होगा, लोरी ब्रोंस्टेड केमिकल रिएक्शंस जितने भी होंगे उनके लिए दूसरी शर्त ये है कि रिएक्शन गैस फेज में होना चाहिए या सॉल्वेंट की मौजूदगी में होना चाहिए। गैस फेज होगी तो तब ही कोई सब्सटेंस आयंस में बदलेगा और हाइड्रोजन आयन देगा, या सॉल्वेंट होगा तो तब ही जो है ये हमारे लोरी ब्रोंस्टेड केमिकल रिएक्शंस वाकई होंगे। आइए हम एग्जांपल से समझते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का रिएक्शन करवाया हमने लिक्विड वाटर के साथ। ये देखिए ये HCl है, यह हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, पानी लिक्विड है, इन दोनों का रिएक्शन करवाया। अब हुआ ये है यहाँ पर कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ने अपना प्रोटॉन दिया है पानी को। अब ये जो देने वाला है प्रोटॉन ये एसिड हुआ, और ये जो कबूल करने वाला है ये बेस हुआ, और इसके नतीजे में हाइड्रोनियम आयन बना और क्लोराइड आयन बना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये दूसरी केमिकल इक्वेशन है आपके पास। अमोनिया और पानी का रिएक्शन करवाया हमने, अमोनियम आयन बना और हाइड्रोक्सिल आयन बना। अब पानी ने प्रोटॉन जब दिया अमोनिया को तो पानी हो गया एसिड, और इसने कबूल किया, ये हो गया बेस। अब यहाँ पर एक टर्म इस्तेमाल हुई है कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस की। बेटा यहाँ देखें, ये सातवां कंसेप्ट आपका, कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है। कॉन्जुगेट एसिड एक सब्सटेंस है जो कि बनता है कब, when a base accepts a proton, जब बेस जो होता है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। यहां देखिए इस केमिकल इक्वेशन में ये एसिड हुआ, ये बेस हुआ। अब इस बेस ने जब प्रोटॉन एक्सेप्ट किया तो बाकी क्या बन गया, यहां पर हमारे पास अमोनियम आयन बन गया। तो लिहाजा ये जो बनने वाला सब्सटेंस है ये कॉन्जुगेट एसिड है। दोबारा देखिए ये डेफिनेशन कि जब कॉन्जुगेट एसिड तब बनता है जब बेस प्रोटॉन कबूल करता है। यहां देखिए ये एसिड हुआ, ये बेस हुआ, तो इस बेस ने जब प्रोटॉन कबूल किया तो क्या बन गया, अमोनियम आयन बन गया। तो लिहाजा ये कॉन्जुगेट एसिड हुआ। अब कॉन्जुगेट बेस की डेफिनेशन देखते हैं। कॉन्जुगेट बेस जो होता है वो क्या है, एक सब्सटेंस है, वो कब बनता है, जब एसिड अपना प्रोटॉन डोनेट करे। अब यहां देखें ये है एसिड, इसने अपना प्रोटॉन डोनेट किया तो इसके पास क्या बन गया, बच गया हाइड्रोक्सिल आयन। तो अब ये हाइड्रोक्सिल आयन जो है कॉन्जुगेट बेस है। अगर आप इसी रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो बेटा, तो आपको मालूम है कि एसिड कौन होता है, जो प्रोटॉन दे, और बेस क्या होता है, जो प्रोटॉन कबूल करे। अगर ये अमोनियम आयन इसको आयन दे दे तो ये दोबारा वाटर बन जाएगा। तो लिहाजा ये प्रोटॉन देने वाला है तो ये कॉन्जुगेट एसिड हुआ। अच्छा, अब जो कबूल करने वाला है वो हाइड्रोक्सिल आयन है, दोबारा पानी बन जाएगा। रिवर्स रिएक्शन अगर हम करें तो ये कॉन्जुगेट बेस हुआ। इस तरह से इन दोनों का ये कंसेप्ट है। आगे चलते हैं जी। एम्फोटेरिक क्या होता है। टर्म एम्फो मींस होता है बोथ, दोनों। ऐसे सब्सटेंस विच बिहेव, ऐसा सब्सटेंस जो है विच बिहेव्स बोथ एज एसिड एंड बेस, जो एसिड और बेस दोनों का काम करे, यानी कभी एसिड का काम करे कभी बेस का काम करे, हम उसको एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल पानी है, अमाइनो एसिड्स है, जिंक ऑक्साइड है,
ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो क्या कर रहे हैं, ये एम्फोटेरिक का काम कर रहे हैं। पानी के लिए यहां देखते हैं, इधर आगे केमिकल इक्वेशन दिखाएं जरा। इसमें पानी अपना प्रोटॉन दे रहा है, यहां ये एसिड का काम कर रहा है। पानी यहां अपना प्रोटॉन देने की वजह से क्या कर रहा है, एसिड का काम कर रहा है। और इस केमिकल इक्वेशन में देखें कि अमोनियम आयन से पानी अपना ये प्रोटॉन ले रहा है, तो प्रोटॉन लेने की वजह से यहां ये बेस का काम करेगा, यानी यहां पर ये एसिड का काम कर रहा है पानी, और इस केमिकल इक्वेशन में ये बेस का काम कर रहा है। तो लिहाजा ये साबित हुआ कि जब कोई सब्सटेंस एसिड और बेस दोनों का काम करे तो हम उसको एम्फोटेरिक बोलते हैं। अगला पॉइंट और आखिरी पॉइंट, अदर एग्जांपल्स ऑफ ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट कौन सी हैं? हाइड्रोजन साइनाइड जो है, इसको पानी से रिएक्शन करवाया गया, हमारे पास हाइड्रोनियम आयन बना। तो हाइड्रोजन साइनाइड ने क्या किया, अपना ये अपना प्रोटॉन दे दिया पानी को, तो ये हो गया एसिड और ये हो गया बेस। अब हुआ ये है, हमने तारीफ की थी कि कॉन्जुगेट एसिड वो होता है जो सब्सटेंस व्हेन अ बेस एक्सेप्ट्स अ प्रोटॉन, जब बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे तो उसे हम कॉन्जुगेट एसिड कहते हैं। अब यहां देखें बेस कौन है, पानी है। पानी जब प्रोटॉन एक्सेप्ट करके ये H3O आयन बना रहा है तो ये कॉन्जुगेट एसिड हो गया। कॉन्जुगेट बेस की डेफिनेशन आपने क्या की थी कि कॉन्जुगेट बेस जो है वो सब्सटेंस है जो बनता है कब, व्हेन एन एसिड डोनेट्स अ प्रोटॉन, जब एसिड डोनेट कर देता है प्रोटॉन। जब इसने प्रोटॉन डोनेट कर दिया तो बाकी क्या बच गया, साइनाइड आयन बच गया ना, तो साइनाइड आयन अब ये कॉन्जुगेट बेस हुआ। अब और यहां देखें हाइड्रोजन आयोडाइड जो है, इसका रिएक्शन करवाया हमने पानी से, तो इसने अपना प्रोटॉन दिया पानी को, प्रोटॉन देने की वजह से ये एसिड हुआ, और पानी प्रोटॉन लेने की वजह से बेस हुआ। अब हमने तारीफ क्या की थी कि कॉन्जुगेट एसिड वो सब्सटेंस है जो क्या करता है, बेस से एक्सेप्ट करता है प्रोटॉन को। अभी कॉन्जुगेट एसिड वो है, वो कब बनता है, जब एक बेस एक्सेप्ट करे प्रोटॉन को। अब ये बेस हुआ, ये एसिड हुआ, इसने अपना प्रोटॉन इसको दिया, तो क्या बन गया, H3O बनेगा। तो H3O क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा। अच्छा, अब दूसरी तारीफ हमने क्या की कॉन्जुगेट बेस की। कॉन्जुगेट बेस वो सब्सटेंस है जो कब बनता है, जब एसिड अपना प्रोटॉन देता है। अब ये देखिए यहां ये एसिड है, ये अपना प्रोटॉन इसको दे रहा है, और इसके नतीजे में इसके पास आयोडाइड बच गया, तो आयोडाइड क्या हो गया, कॉन्जुगेट बेस हुआ। ये आपका पूरा लेक्चर था ब्रोंस्टेड लोरी बेस का। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क इन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच।